पे विश्वास रखकर यदि आप अपने घर में बैठकर आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हो, तो मैं तो कहूंगा आप नहीं भी आए ना और नहीं पहुंच भी पाए, तो मेरा निवेदन है कि बाबा से वहीं बैठकर निवेदन करना, और जो कामना कर कर आप रुद्राक्ष शिव पुराण कथा सुन रहे हो, बाबा आपकी वो कामना वहीं पूर्ण कर देगा। आप आओ चाहे ना आओ, अभी लॉकडाउन के चलते वैसे भी ना आए, आप अपनी जगह पर आनंद पाएं, पर आए चाहे ना आए, पर उस पर भरोसा रखकर, उस पर विश्वास रखकर, उस पर दृढ़ता रखकर जो मांगोगे वो मिलेगा। आज हम किसी से कह रहे थे शिव पुराण तो कल्प वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? कल्प वृक्ष का मालूम है कैसा भाव होता है? एक व्यक्ति निकल के जा रहा था, एक वृक्ष के नीचे सो गया, अंधेरा हो गया तो उसने कहा सो जाऊं यहीं पर, आगे कहां जाऊंगा, वृक्ष भी अच्छा लग रहा है। अब वो वृक्ष के नीचे लेटा, थोड़ा सा आराम करा, आराम करते करते उसके मन में आया इतनी रात हो गई, भोजन कहां से लाऊं, कंदमूल फल कहां से लाऊं, हे भगवान कहीं से भोजन मिल जाए ना, तो बहुत भूख लग रही है, पेट भर आ जा। इतने में तो एक तुरंत सोने की थाली में चांदी के कटोरे लगकर भोजन आ गया, और भोजन आकर रखाया और उसने भोजन कर लिया। भोजन करा, करते से उसके मन में आया गजब का काम हो गया, जंगल में इतनी सोने की थाली में भोजन कहां से आ गया। फिर उसके मन में आया अब तो नींद आ रही है, पर इससे पत्थर में, मिट्टी में, कचरा में कैसे सो, कहीं से जोरदार मखमल की गादी तकिया रजाई आ जाए तो आराम से सो जाऊं। इतनी देर में मखमल की गादी तकिया रजाई भी आ गई, गादी तकिया रजाई मखमल की पहुंच गई। अब सो गया, सोने के बाद उसके मन में भाव आया मैं सो गया, नींद में आ गया, या इस जंगल में अकेला सोऊंगा और कहीं से शेर आ गया और मुझे खा गया, तो शेर भी आ गया और उसको खा भी गया। क्योंकि उसको ये नहीं मालूम कि तू कल्प वृक्ष के नीचे है। कल्प वृक्ष के नीचे जब तक रहोगे जो मांगोगे वो मिलेगा, पर कल्प वृक्ष के नीचे तुमने अपनी गलत सोच बना ली तो फिर शेर आएगा और निपटा भी जाएगा। कल्प वृक्ष मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरे शिव है क्या? मेरे शंकर तो कल्प वृक्ष ही है, मेरे शिव तो कल्प वृक्ष है, और मेरा वो घरदानी कल्प वृक्ष ऐसा है कि इस भूमि पर कुबेरेश्वर धाम हो, चाहे उज्जैन नगरी हो, चाहे विश्वनाथ की धरा हो, चाहे मेरे बाबा केदारेश्वर की भूमि हो, जहां जहां शंकर विराजमान है उस पावन धरा कल्प वृक्ष का ही काम करती है। आप जो मांगोगे वो मिलेगा। और उस कल्प वृक्ष के नीचे किसी के साथ विश्वासघात करा, उस कल्प वृक्ष के नीचे चोरी करी, उस कल्प वृक्ष के नीचे कपट करा, उस कल्प वृक्ष के नीचे कहीं छल करा, उस कल्प वृक्ष के नीचे झूठ बेईमानी प्रपंच करा, तो वो भी बाबा का कल्प वृक्ष कहीं ना कहीं से तुमको प्रदान कर ही देता। शेर आया, निपटा कर चले गए। यहां पर आने के बाद कभी मत कहना कि बाबा उसका बुरा कर दो या उसका ऐसा। यहाँ तो आने के बाद आप बाबा से कहना सर्वे भवन्तु सुखी ना, सारा संसार सुखी हो, और बाबा इतना देना कि जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर कराऊं, ऐसा धन, ऐसा वैभव, ऐसी सत्ता देना, मुझे मेरे अपने भाग्य का देना। मां को आशा लगी रहती है कि बेटे की जॉब लग जाएगी तो कमाकर हमको देगा, पर बाप कभी आशा नहीं लगाता कि बेटे की सर्विस लग जाएगी या दुकान लग जाएगी या जॉब लग जाएगी कि तो ला कर देगा। बेटे की कमाई पर पिता कभी दृष्टि नहीं देता, मां जरूर दृष्टि दे देगी। इतना कमा रहे हो, कम से कम थोड़ा बहुत अपनी मां को तो दे दिया करो, 2-4 हजार रुपए महीना दे दिया करो। दुकान हमने दी तुमको, हमने तुमको काम लगवाया, हमने तुमको व्यापार लगाया, कम से कम 2000-4000 रुपए महीना तो मां को दो।
माता की दृष्टि में भले पुत्र की कमाई दिखेगी, माता की दृष्टि में भले पुत्र की इनकम दिखेगी, पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, पिता कभी पुत्र की दौलत नहीं देखता। पिता कभी पुत्र की कितना कमाया, कितना ला कर दे रहा है या मुझे दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो पिता से कोई मतलब नहीं रहता। पिता एक ऐसा होता है कि वो अपने पर आश्रित रहता है, स्वयं पर आश्रित रहता है। उस पिता के जैसे आपको बनना है। देवाधिदेव महादेव से जब जब कहना तो इतना कहना कि मुझे दूसरे के भाग्य का मत देना, मुझे अपने भाग्य का देना। दूसरे का धन अगर ले भी लूंगा, दूसरे का धन अगर चुरा भी लूंगा, दूसरे का धन अगर मैं लेकर चला भी गया, 2 लाख 5 लाख 3 लाख 4 लाख 8 लाख 10 लाख अगर मिल भी गया तो मालूम पड़े 10 साल नहीं तो 10 महीना, 10 महीना नहीं तो 10 साल में कभी तो खत्म होगा, कभी तो समाप्त होगा। धोखा देकर हक करी, धोखा देकर खींची गई वस्तु को बहुत दिन तक भोग नहीं किया जाता। एक मकान, एक प्लाट अगर आप लो भी लोगे, बना भी लोगे ना, तो जैसे रावण का वंश मिटा, दिया जलाने वाला नहीं बचा, ऐसा बचने वाला है। हमें किसी का नहीं चाहिए। बाबा देवाधिदेव महादेव से कहना, तेरे दरबार से आई हूं मांगने के लिए, और मेरे भाग्य का देना, मेरी किस्मत का देना, और देना भी तो ऐसा देना कि सर्वे भवन्तु सुखिना। मेरे रिश्तेदार के यहाँ कोई चीज की कमी पड़े तो इतना देना मुझे कि मैं तुरंत उसके यहाँ पहुंचा दूं। होगा तो दोगे ना? गांव में, नगर में, मोहल्ले में जब भंडारा हो और कोई आकर के काकी जी, बुआ जी, चाची जी, नानी जी, ताई जी, हम भंडारा कर रहे हैं, एक पीपा तेल दोगी क्या? तो तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए कि बेटा ये बता कि पूरी कितनी तेल में तलाएगी, कितना पीपा लग जाएगा। अरे काकी जी मतलब 4 पीपा चाहिए, तो बस 4 पीपा तुम मेरे ही लिख ले। इतना भगवान देना कि मेरे दरवाजे पर आए तो कोई खाली ना जाए, दोनों हाथों से लुटाते रहूं, कोई कमी ना पड़े। इतना वैभव मुझे दे देना, इतना वैभव। और उस वैभव को केवल इतना मत देना, वैभव के साथ में एक चीज और देना, ये मन की शांति। उस वैभव के साथ में इतना और देना कि आपकी भक्ति, उस वैभव के साथ इतना जरूर देना कि मेरा हृदय चित्त आपके चरणों में लगा रहे। लिखण वाले तू होके दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का प्यार लिखना। नैनों पे लिखना दर्शन बाबा का, कानों में शिव पुराण लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का प्यार लिखना। जिह्वा पे लिखना नाम भोले का, चरणों में काशी जी का धाम लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का प्यार। हाथों पे लिखना सेवा भोले की, शीश को कुबेरेश्वर धाम लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का नाम लिखना। मस्तक को अगर झुकाऊं तो शंकर तेरे दरवाजे पर, उज्जैनी में, कुबेरेश्वर में, केदार में, विश्वनाथ तेरे सामने झुकाऊं, दूसरे के आगे नहीं। तुलसी मस्तक जब नवे, धनुष बाण लियो हाथ। उसी तरह आपकी चित्तवृत्ति में होना चाहिए कि मैं मस्तक बाण नभाऊं जहां शिव है। तो कोई कहे कि राम जी के आगे मस्तक नहीं नभाओगी, तो वहां भी तो शिव है। कोई राम जी की कथा उठाकर देख ले तो राम जी के दिल में कौन बैठे हैं? अरे तो जम के तो बोलो शंकर। तो मैं हनुमान जी को शीश नहीं नभाऊं, तो हनुमान जी की कथा उठाकर देख लो, हनुमान है कौन? शिव। हनुमान के हृदय में कौन बसे? सीताराम सरकार। तो राम जी के हृदय में कौन बसे? शंकर भगवान।
अंदर घुसते चले जाओ, पानी कहाँ है साफ पीना है तो के पानी मटका में, मटका कहाँ है तो के रसोई घर में, रसोई घर कहाँ है तो के घर में, घर कहाँ है तो के सीहोर में, सीहोर कहाँ है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश कहाँ है लो भारत की भूमि पर। ओ भारत का एशिया में, ढूंढते 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 एशिया कहाँ तो के पृथ्वी पे, पृथ्वी कहाँ तो के पानी में, पानी कहाँ तो के मटके में, वहीं तक पहुंच गए, ढूंढने निकले हम उसको। संपूर्ण संसार में परमात्मा को हम ढूंढने के लिए निकले, पर शिव पुराण कहती है हमें ढूंढना नहीं है, अपने भीतर से उसको निकालना, अपने भीतर कहीं छुपा हुआ है उसको प्रकट करना। चाय की पत्ती का जो डब्बा होता है ना, उसमें एक छोटी सी चम्मच होती है, शक्कर के डब्बे में छोटी सी चम्मच होती है, चम्मच को निकालना है तो हाथ नहीं डालना है, उसको उछालो, चम्मच निकल कर बाहर आ जाती है। उसी तरह जैसे चम्मच निकल कर बाहर आ रही है, बस थोड़ी देर भगवान की भक्ति में, शिव भक्ति में रम जाओ, शिव निकल कर बाहर आ जाएगा, सामने खड़ा हो जाएगा, कहेगा मैं आ गया, क्यों चिंता करता, क्यों खोज रहे। पैसे की दम पर हम संसार की सारी वस्तुएं खरीद सकते हैं। बहुत अच्छे से सुन लेना, क्या खरीद सकते हैं? संसार की सारी वस्तुएं खरीद सकते हैं, पर पैसे के दम पर हम किसी का विश्वास नहीं खरीद सकते। खरीद सकते हो क्या? पैसे के दम पर संसार की सारी वस्तु खरीद लोगे, पर पैसे के दम पर आप विश्वास कभी नहीं खरीद पाओगे। विश्वास तो भीतर से उपजता है। शंकर भगवान जब स्नेह दे, प्रेम दे, वात्सल्यता दे, करुणता दे, वैभव दे, तब भीतर से विश्वास उपजता है, और वो विश्वास धन से नहीं मिल सकता। कोई कहे आपसे कि सीहोर क्यों जा रही हो, क्या सीहोर वाला महाराज ने आपको कुछ धन निकाल कर दे दिया? धन से विश्वास नहीं आ सकता। आप दौलत से संपूर्ण संसार की वस्तु खरीद लो, पर विश्वास नहीं खरीदा जा सकता। विश्वास तो भीतर से उपजना पड़ेगा कि मुझे वहां शिव मिलना चाहिए, मैं शंकर को ढूंढने निकली। कभी कभी किसी की अंगूठी कहीं रखा जाती है, खोजते रहते हो, कहीं चेन रखा गई खोजते रहे, चप्पल रखा गई खोजते रहे, वस्तु रखा गया खोजते रहे, कपड़े रखा गए खोजते रहे। कभी कभी ऐसा भी सोच लिया करो कि मेरा शंकर कहीं रखा गया, मेरा शिव कहीं रखा गया, अब कहां रख दिया मिल ही नहीं रहा है, कहां जाऊं मैं, किस जगह पर खोजूं मैं इसको। इंदौर में ढूंढा तुझे, सीहोर में पाया है, कुबेरेश्वर की भूमि पर भोले बाबा का बसेरा है। कुबेरेश्वर की भूमि पर भोले बाबा का ठिकाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। बागों में ढूंढा तुम्हें, कलियों में पाया है। बागों में ढूंढा तुम्हें, कलियों में पाया है। बागों में ढूंढा तुम्हें, कलियों में पाया है। बागों में ढूंढा तुम्हें, कलियों
पैसे से दुनिया की सारी वस्तुएं आप खरीद सकते हो, पर एक बात का स्मरण रहे, विश्वास दौलत से, धन से, पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। विश्वास तो बाबा दे, करुणा करे, वात्सल्यता प्रदान करे, तब जाकर मिलता। और रुद्राक्ष जो है वो विश्वास का ही प्रतीक है। जो रुद्राक्ष है, जिस रुद्राक्ष को आप धारण करते हो, पहनते हो, तो विश्वास के बल पर पहनना। किसके बल पर पहनना है? ये नहीं कि मैं 1000 रुपए का खरीद कर लेकर आई हूं तो ये बहुत दमदार होगा। मैंने तो ऑनलाइन बुलवाया, 2000, 5000 का, 4000 का, 3000 का आया, 6000 रुपए का आया। रुपए से कुछ नहीं होता। नकली के युग में असली ढूंढना मुश्किल है बाबा। एक भेरू जी का ओटला था, ऊपर इतना बड़ा बड़ा भाटा रखा, पत्थर रखा, सब पे सिंदूर पुता। एक पढ़ा लिखा लड़का आ गया, उसने आते से अपने पिताजी से पूछा, इसमें इतने सारे ये पत्थर पे सिंदूर पुते हुए रखे हैं, कौन है? तो कहे भेरू जी हैं। तो कि इतने सारे भेरू में असली भेरू कौन सा है? अब इतने सारे रखे हैं, सब पे सिंदूर पुता, इतना बड़ा 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 सब पे सिंदूर पुता, तो इसमें असली कौन सा है? असली है कौन सा? पिताजी बोले, बेटा हमें तो नहीं मालूम, पर दादाजी बता सकते हैं। बेटा दौड़कर दादाजी के पास गया, कॉलेज का बच्चा था, उसने जाकर पूछा, दादाजी बताओ, भेरू जी के होटले पर इतने सारे भेरू रखे हैं, इसमें असली भेरू कौन सा है? दादाजी बोला, बेटा हमारा जमाना में तो एक ही भेरू था, बीच में वाला बड़ा वाला भाटा दिखे नहीं, बस बे ही एक था। फिर ये इतना सारा जो सिंदूर पुता हुआ पड़ा है वहां रखा है, ये कौन है? अरे बेटा लोग सिंदूर लगाने आते थे, साथ में रुमाल नेपकिन नहीं लाते थे, एक भाटा उठाया ने हाथ पोछीने पटक गया, फिर आया ने हाथ पोछीने पटक गया। अब इतना भेरू इकट्ठा हो गया कि असली भेरू तो में मिले ही नहीं। इतना नकली हो गया कि असली तो मिले ही। और असली मोल के बल पर नहीं मिलता, बहुत ध्यान देना। असली अगर मिलता है तो भाव अगर निर्मल है। रुद्राक्ष महोत्सव जब करा था, आप लोगों को ध्यान में होगा, शिवरात्रि के समय पर, उस समय पर एक पत्र आया था, और उस पत्र के बाद में व्हाट्सएप पर मैसेज भी था कि एक माताजी कथा सुन रही थी और फोटो भी दिखाया था, और उसकी छत पर रुद्राक्ष कहीं पटक कर चले गया था एक बंदा। आप लोगों ने उस समय पर, धन के बल पर रुद्राक्ष मत पहनना, विश्वास के बल पर रुद्राक्ष पहनना। रुद्राक्ष का जल भी पियो बीमारी में, तो ये सोचकर मत पीना कि सियोर वाला महाराज बोला इसलिए पी रहा है। नहीं नहीं, मैंने सुना है कि रुद्राक्ष में सहस्त्र शिवलिंग विराजमान रहते हैं। छोटा छोटा शंकर का एक स्वरूप इस रुद्राक्ष में रहता है। शिव और पार्वती इस रुद्राक्ष में रहती है। सारी माता सती की शक्ति इस रुद्राक्ष में रहती है। इस रुद्राक्ष के अंदर सारी शक्ति विराजमान रहती है। तो आप सियोर वाला महाराज पे विश्वास कर नहीं, आप तो रुद्राक्ष पर विश्वास करो कि मुझे रुद्राक्ष पहनना है, और फिर वो रुद्राक्ष शिव दे दे। बस विश्वास होगा तो शिव देगा। हमारे यहाँ तो रुद्राक्ष रखा, उस पर सांप भी बना है, इन्हें शंकर जी भी बने हैं, सब डिजाइन पूरी बनी हुई है। गुरु जी कैसा रहता है? हमने कहा बहुत अच्छा होता है।
अगर भगवान बने तो क्या दिक्कत है? पर ऐसे रुद्राक्ष का वर्णन हमारे यहां तो नहीं लिखा, आपके यहां कहीं लिखा हो तो बात दूसरी है। हमारे यहां यह चीज जरूर लिखी है कि रुद्राक्ष में भगवान शंकर की आकृति दिखती है, क्योंकि शिव है, जहां होगा वहां दिखेगा। किसी किसी को तो कोई व्यक्ति निकल कर गया, और कोई व्यक्ति निकल कर गया तो तुरंत चिल्ला करके देते हैं भैरू निकल के गया है। अब भी दिखा था मेरे को, इतने में फोन लगाया, क्यों तुम यहां चौराहे पे क्या कर रहे हो? इतने में पति बोला एक बार वीडियो कॉल कर ले। वीडियो कॉल कर, और जो वीडियो कॉल करी तो बेचारा वो किराना की दुकान पे शक्कर तोल रहा है। तो इतने में नौकर बोला, सेठ जी क्या बात है, आज सेठानी जी वीडियो कॉल पे, क्या बात है? कहीं नहीं, इके भेरू दूसरा दिख गया होगा। बस मेरा ही स्वरूप कहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि दिन रात चित्त वृत्ति में वही रमा हुआ है। इसलिए कोई भी निकल कर गया, उसकी डिजाइन की शर्ट पहन कर गया, कपड़ा पहन कर गया, परछाई जैसा दिखा, पीछे से दिखा, तो लगे कि ये भैरू ही है, लगे कि ये वही है, क्योंकि उसकी चित्त वृत्ति में वही समाया हुआ, दिन रात वही रमा हुआ, तो वो लगे कि ये है, यही होगी, यही होगा, यही प्रतिबिंब होगा। उसी तरह तुम्हारी चित्त वृत्ति में अगर शिव महापुराण की कथा सुनते 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 रात दिन शिव की चर्चा करते करते, रात को व्हाट्सएप पर भी आप शिव पुराण सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, कभी एकांत में बैठकर सुन रहे हो, दिन में टीवी पर सुन रहे हो, कहीं गए तो वहां भी चर्चा वही निकल गई शिव महापुराण की, तो वो शिव तत्व तुम्हारे भीतर अगर घूमता रहेगा तो ये विश्वास मानना एक दिन शंकर भी झलक दिखाकर चला ही जाएगा, शिव भी निकल कर जाएगा, शंकर भी निकल रहा होगा आपके सम्मुख। वो किसी भी रूप में आएगा, किसी भी पल, किसी भी घड़ी, किसी भी क्षण आएगा और आपके पास में से निकल कर जाएगा। एक माता कहीं से शायद बेंगलोर या आदि आदि कहीं से आई हुई है, वो कह रही थी, उनके पति कह रहे थे कि हमारी धर्म पत्नी को ऐसा महसूस हुआ एक बार कि शंकर दर्शन देकर चला गया। शिव तत्व है, हमें महसूस करा देता है कि मैं हूं। जब जब जिंदगी में दुख आया है, परिवार वाले भले साथ छोड़ दे पर महादेव ने साथ निभाया है, ये पक्का है। छोड़ दे संगी साथी, कुटुंब कबीला, पर दुख की घड़ी में अगर साथ निभाने वाला है तो वो देवादिदेव महादेव। मेरे देवादिदेव महादेव को लग जाता है कि इसका कुछ बुरा कर रहा है कोई, मेरे देवादिदेव महादेव को लग जाता है कि इसके लिए बुरा सोचा जा रहा है और बुरा करने की तैयारी है, तो मेरा देवादिदेव महादेव सारे प्रमाण लाकर सामने रख देता है कि अब तू संभल ले, तेरे लिए सोचा गया। आपके साथ होगा, कई बार ऐसी चीज आपके सामने आ जाएगी जो कभी सोची नहीं है, तो सोचोगे कि विचार करोगे कि कहां से आया। मैं तो कथा सुन रही थी, मेरा तो मन शंकर में लगा हुआ था, तुम कथा में लगे थे। फिर वही वाली बात आ गई, तुम कथा संभालो, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा घर, तुम्हारा व्यापार शिव संभालेगा, तुम्हें शंकर संभालेगा। तुम तो केवल शिव पुराण संभालो साहब, तुम तो केवल शंकर को संभाल लो, तुम केवल मंदिर संभाल लो, तुम केवल एक लोटा पानी शिव को चढ़ाकर उस महादेव को संभाल लो, तुम बेलपत्री संभाल लो, तुम काली मिर्च, काली तिल जो शंकर को चढ़ती है वो संभाल लो, तुम शंकर को श्वेत पुष्प, रक्त पुष्प जो मिलता है वो संभालो, तुम शंकर का स्मरण संभालो, तुम शंकर की चर्चा संभालो, तुम शंकर की शिव पुराण को हृदय में बिठा लो, शंकर का स्मरण करते रहो, शिव चर्चा में डूबे रहो। फिर तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे कुटुंब को, तुम्हारे घर को, तुम्हारे व्यापार को, तुम्हारे व्यवसाय को जो भी देना है वो शंकर ही संभालेगा, तुम्हें संभालने की जरूरत नहीं। तुम काय को संभालोगे? पैदा नहीं हुए तो उससे पहले तुम ही संभाल रहे थे कि दूसरा संभाल रहा था? पैदा होने के बाद होते से दुकान चले गया था क्या? अरे बोलो तो सही नहीं, जैसे ही पैदा हुआ वैसे कहते सिस्टर थे मेरी दुकान छोड़ के आ। सिस्टर के अभी तो थप्पड़ मारूंगी, तेरे को उल्टा लटकाऊंगी, पहले धप भी तो मारूंगी, तेरे को उल्टा लटकाऊंगी, तू रोएगा,
मैं मुस्कुराऊंगी। डॉक्टर सिस्टर कब मुस्कुराते हैं? जब बच्चा रोता है। संसार की रीति है। रुलाने की आदत तो संसार वालों ने निभाई है, परमात्मा ने तो मुस्कुराना ही सिखाया था। पैदा भी करा, सब पैक करके पैदा करा था कि बेटा नीचे जाएगा ना तो सब पे के सबसे पहला काम करना मुस्कुराना। पर क्या करें, भगवान तो मुस्कुराने के लिए तैयार बैठा था और संसार के लोग रुलाने के लिए तैयार बैठे थे। कभी कभी बच्चों के साथ होता है, बच्चा सोते सोते भी स्माइल देता है, छोटा सा बच्चा सोते। आप तो माँ हो, जितने लोग कथा सुन रहे हो, आप माता, आप पिता, आपके घर में बच्चे ने, किसी बहू के, बेटी के, नाती के, पंती के, पड़ोसी के, किसी के बच्चे ने जन्म लिया होगा, कभी उसके फंक्शन में गए होगे, बच्चा सोते सोते पलंग पर मुस्कुराता है। क्या कहते हैं लोग? इसको बेमाता हंसा रही है। क्या कहते हैं लोग? इसको बेमाता मुस्कुरा रही है, इसको गुदगुदी दे रही है तो वो मुस्कुरा रहा है। बेमाता नहीं मुस्कुराती के कहती है। ध्यान देना, संसार के लोग जब धप मार के रुलाते हैं, खटमल काटता है तो रोता है, भूख लगती है तो रोता है, प्यास लगती है तो रोता है, माता के स्तनपान करने के लिए रोता है, तब बेमाता नहीं, मेरा महादेव आकर कहता है मैंने जन्म दिया है, ले मुस्कुरा ले, थोड़ा सा मौका दिया है, मुस्कुरा ले, ये जिंदगी तुझे दी है, मुस्कुरा ले। क्योंकि संसार में केवल एक मनुष्य ही ऐसा है जो मुस्कुरा सकता है। कभी गधे को हंसता हुआ देखा है? कभी मच्छर मुस्कुराया है? कभी खटमल की स्माइल देखी है? कभी जुए ने ठाका लगाया है? अरे बोलो तो सही। कभी मेंढक को हंसता हुआ देखा है? इस मृत्यु लोक में भगवान ने केवल एक मनुष्य को ऐसा बनाया कि तुम मुस्कुराना। सारे दर्द की दवा ही मुस्कुराहट है। आपको भगवान ने कितना भी दुख दिया हो ना, कितना भी दिया हो, और तुम अपने रिश्तेदार के यहाँ जाके जरा मुस्कुरा के बात तो कर लो, रिश्तेदार चक्कर में पड़ जाएंगे। 6 लाख के कर्जे में डूबी पड़ी है, अकड़ तो देखो कितनी पड़ी है। मुस्कुराहट तलवार का काम करती है साहब। कितना भी दुख हो तुम्हारी जिंदगी में, कितना भी दर्द हो तुम्हारे जीवन में, कितना भी कष्ट हो तुम्हारे जीवन में, तुम किसी के यहां जाओ, मुस्कुराकर बात तो कर कर देखो, आधे से वैसे ही निपट जाएंगे टेंशन में कि इतनी मुस्कुरा क्यों रही है। कहीं पैसे मिल गए, कि लोन फाइनल हो गया, कि कहीं से कुछ हो गया, या सीहोर पहुंच गई थी कुबेरेश्वर धाम। मुस्कुराहट तो आई है, कहां से आई है ये पता नहीं पड़ पा रहा। चेहरे पर स्माइल दिख रही है, तुम मुस्कुरा रहे हो। उन्होंने तुम्हारे को गालियां देकर तोड़ा था, उन्होंने अपशब्द कहकर तोड़ा था, उन्होंने ताने देकर तोड़ा था। आपके लिए कितनी तैयारी करी थी आपको तोड़ने के लिए, हर तरह का सब कुछ एकत्रित कर कर तुम्हें तोड़ने का प्रयास करा था। पर आपकी मुस्कुराहट ना जाने कितनों को निपटा देगी, ना जाने कितनों। इसलिए शायद गाड़ियों के पीछे, ट्रक के पीछे लिखा रहता है स्माइल प्लीज, लिखा रहता है। आप मुस्कुराइए। आप फोटो वाले के फोटो खिंचवाने जाओ तो भी घर से कितनी तैयार होके जाती हो, इसके बाद भी फोटो वाला आपसे एक बात जरूर कहता। फोटो वाला ये नहीं कहेगा कि पाउडर लगा लो, बोलेगा क्या कि थोड़ा सा आंखों में वो पोत लो। क्या पोतते हो? पोत लो। या कैमरे वाला कभी नहीं कहेगा कि पेंसिल से लाइन खींचो फिर डब्बा भरो है। ये कैमरे वाला कभी नहीं कहे। कैमरे वाला 2 धागा भी टांग के नहीं रखेगा कि बनाती रहे। और कैमरे वाला कहीं नहीं कहो कि कैमरे वाला तुमसे कहेगा कि तुम ये सब चीज करो। कैमरे वाला तो बस कैमरा लेके बैठा और बटन उसके हाथ में है और एक शब्द जरूर कहेगा, अरे ओ काकी स्माइल प्लीज, और तुम मुस्कुराए। उसने बटन दबाई और दबाते से फोटो जब तैयार हुआ, उसने क्यों कहा कि काकी स्माइल प्लीज? क्योंकि उसको मालूम है स्माइल नहीं देगी और धापो की बाई की तरह बैठ गई तो इसका फोटो बिगड़ जाएगा। फोटो बिगड़ गया तो फिर ये किसी को दिखाएगी क्या? नहीं। बस कथा भी यही कहती है, अंतिम समय होगा, प्राण छूट रहे होंगे, खटिया पर पलंग पर पड़े होगे,
अंतिम क्षण है, श्वास निकलने की तैयारी है और मेरा भोलेनाथ कैमरा लेकर तैयार खड़ा है, इंतजार कर रहा होगा। तूने शिव पुराण सुनी है, एक बार प्राण छोड़ते समय नमः शिवाय कह ले, मतलब मुस्कुराहट दे दे, स्माइल दे दे, मैं बटन दबाऊंगा, फोटो खिंच जाएगा, कहीं नहीं जाने दूंगा, तुझे कैलाश ले चलूंगा। अंतिम क्षण है उसका, प्राण छूट रहे होंगे और वो तैयारी में बैठा होगा। ना पाउडर लगाना है, ना वो धागे का प्रयोग करना, ना